बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। बाज़ार से मिलने वाला या फिर शादियों में बनने वाला स्टीम रोस्ट हम घर पर किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। आज मैं आपसे स्टीम रोस्ट की मज़ेदार सी और टेस्टी सी रेसिपी लाई हूँ। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि स्टीम रोस्ट हम इसलिए नहीं तैयार करते कि हमारे पास स्टीमर नहीं होता। इस मसले का भी हल आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जुगाड़ू तरीका आज आपसे शेयर करूँगी। प्रेशर कुकर में ही तैयार करेंगे, जिससे हमारा जो चिकन है नहायत ही जूसी, मज़ेदार और टेस्टी बनेगा। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि ऊपर वाली कोटिंग उतर जाती है, ये भी नहीं उतरेगी। तो इसके लिए आपने रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें देर किस बात की, इस मज़ेदार से स्टीम रोस्ट की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है चिकन है तकरीबन मेरे पास 1.5 किलो के बराबर, जिसके मैंने पीसेस कट करवा लिए हैं। थाई के पीस भी हैं और लेग के भी हैं, और यहाँ पर बोनलेस चिकन के पीसेस भी मैंने करवा लिए हैं। आप चिकन अपनी मर्ज़ी से कटवा लें, आपको जो चीज़ पसंद हो वो आप चिकन में ऐड कर सकते हैं। अब इसके गहरे गहरे से आपने कट्स लगा लेने हैं तमाम चिकन के पीसेस में। और ये भी याद रहे कि अभी तक मैंने चिकन को बिल्कुल भी वॉश नहीं किया। आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को देखेंगे तो आपकी चिकन भी मेरी तरह नहायत ही जूसी, मज़ेदार और टेस्टी बनेगी और इसकी कोटिंग भी नहीं उतरेगी। चलें जी, पहला स्टेप कर लेते हैं। पहली मैरिनेशन कर लेते हैं, जिसके लिए एक बाउल में मैंने हाफ़ चम्मच नमक का शामिल किया है। हाफ़ कप सफ़ेद सिरका है मेरे पास, और इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि जितना आपके चिकन अच्छे से डूब जाए। हमने इस चिकन को इस पानी में तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। साथ के साथ मैं इस चिकन में 2 अदद लेमन का जूस भी शामिल करूंगी, जिससे ये चिकन बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनेगी। अब चिकन को हमने अच्छे से डुबो लेना है इस पानी में, और क्या करना है, इसको आधे घंटे के लिए हमने छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि हमारी चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और जो एक्स्ट्रा इसमें ब्लड वगैरह है वो भी निकल जाएगा। आधे घंटे के बाद मैंने इसको चिकन को 2 से 3 पानी वाश कर लिया है। देखें कितनी साफ़, क्लीन और बेहतरीन सी हमारी चिकन आ चुकी है। चलें जी, एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया है। गर्म अच्छे से करना है आपने, और इस तमाम चिकन को हमने इसमें शामिल कर देना है। और ये भी याद रहे, चिकन का जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो आप अच्छे से रिमूव कर दें। किसी स्ट्रेनर में चिकन को रख दें ताकि अच्छे से इसका पानी रिमूव हो जाए, वरना जब हम ऑयल में चिकन डालेंगे तो छींटे आएंगे जिससे हम जल भी सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चिकन अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो हम इसको निकाल लेंगे। चिकन ठंडी हो जाए तो हमने इसकी दूसरी मैरिनेशन करनी है। दूसरी मैरिनेशन के लिए एक बाउल में मैंने आधा कप दही का शामिल किया है। साथ में नमक हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च मैंने शामिल किया हाफ़ टी स्पून। 1 टेबल स्पून भर कर इसमें खुश्क धनिया का पाउडर और हल्दी जाएगी हाफ़ टी स्पून। कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा हाफ़ टेबल स्पून, और हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें मैं गरम मसाले का शामिल कर रही हूँ। आधा कप इसमें मैंने केचप का शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन है मेरे पास पिसा हुआ 1 चम्मच के बराबर, ये भी शामिल कर दें। काली मिर्च का पाउडर भी हाफ़ टेबल स्पून आपने शामिल करना है। और ये भी याद रहे कि तमाम मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लें। चलें जी, इस तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से दही में मिक्स कर लेनी है। हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। चटपटा और मज़ेदार सा तिक्का मसाला मैं यहाँ डालना भूल गई थी, तो आपने फ्लेवर के लिए और खुशबू के लिए 1 चम्मच तिक्का मसाले का शामिल कर लेना है। और जो चिकन हमने फ्राई करके रखी थी वो इसमें ऐड कर देनी है, और अच्छे तरीके से हमने तमाम चिकन पर ये मसाला कोट कर लेना है। मसाले को लगाने के बाद आपने 2 से 3 घंटे इसको लाजमी रखना है। आप चाहे तो ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, इससे और ज़्यादा चिकन हमारी टेस्टी और मज़े की बनेगी।
चिकन को मिसाले लगाने के बाद मैंने इसको तकरीबन 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। 8 घंटे के बाद मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया है और उसमें डाल रही हूँ 1 लीटर के करीब पानी, साथ के साथ कुछ खड़े मिसाले जिसमें तेज़पात और तमाम मिक्स मिसाले हैं जो कि 1 चम्मच के बराबर हैं, वो शामिल कर दें। लेमन के स्लाइसेस भी शामिल कर दें और साथ ही मैं इसमें नमक भी ऐड किया है। अब अगर आपके पास स्टीमर है तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो आप मेरी तरह ये छलनी ले लें जिससे हम दूध वगैरह के ऊपर रखते हैं, ये इसके ऊपर रख दें आप और इसको चूल्हे पर आपने चढ़ा देना है। ये हमारा देसी एक जुगाड़ है जो मैंने यहाँ पर आप लोगों से शेयर किया है। इंशाअल्लाह ताला आप कभी अपने घरों पर ये तरीका आजमाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला रिज़ल्ट आपको 100% मिलेंगे। अब यहाँ पर फॉइल पेपर ले लिया है और फॉइल पेपर में हमने हल्के हल्के से सुराख कर लेने हैं। इससे क्या होता है, जो चिकन में एक्स्ट्रा जो इसका पानी निकलता है वो नीचे ही रिमूव हो जाता है। जब हम इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, हल्के हल्के से सुराख नहीं करेंगे तो वो अंदर ही पानी इसमें जज़्ब होता रहेगा, जिससे हमारी जो कोटिंग है, मिसाला है, वो उतर जाता है। तो ये टिप भी आपने याद रखनी है। मैंने यहाँ पर थोड़े थोड़े हल्के हल्के से छुरी की मदद से इस पर सुराख कर दिए हैं और इसमें तमाम चिकन अपनी रख दी है। इस चिकन के ऊपर भी एक फॉइल पेपर हमने रख देना है ताकि अच्छे से ये कवर हो जाए और स्टीम इसको अच्छे से मिले। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, जो फॉइल पेपर मैंने ऊपर लगाया है उसके ऊपर भी हल्के हल्के से मैंने सुराख कर लिए थे ताकि स्टीम अच्छे से मिल जाए। तमाम चिकन को हमने प्रेशर कुकर में रखने के बाद प्रेशर कुकर का कवर लगा दिया था। फ्लेम को हमने चालू कर दिया है, फ्लेम को हमने बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर रख दिया है। दम वाली फ्लेम पर हमने इसको तकरीबन 45 मिनट के लिए छोड़ दिया था और 45 मिनट के बाद देखें मैंने यहाँ पर इसका कवर उतारा है तो माशाल्लाह से पूरे घर में इसकी खुशबू फैल चुकी है और देखें स्टीम हमारी अच्छे से आ चुकी है। मज़ीद इस स्टीम रोस्ट को हमने शादियों वाला लुक देने के लिए इसके ऊपर सफ़ेद तिल छिड़क दिए हैं जो कि देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और खाने में भी टेस्टी बनते हैं। चलें जी, स्टीम रोस्ट हमारा तैयार हो चुका है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको मज़ीद एक और टेस्ट दूंगी जो कि आप के लिए बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप देना चाहते हैं तो दें, लेकिन आप अगर एज़ इट इज़ खाना चाहते हैं तो आप की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। मैंने तमाम चिकन रोस्ट को निकाल कर एक कढ़ाई में डाल दिया है और फ्लेम को हल्का सा मैंने चालू कर दिया है। यहाँ पर मैं एक दहकता हुआ कोयला रखूँगी और उसके ऊपर डालूँगी हल्का सा कुकिंग ऑयल और इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर के लगाकर छोड़ दूँगी ताकि इस पर एक स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए। चलें जी, यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी चिकन स्टीम रोस्ट बनकर तैयार हो चुकी है जो कि बाज़ार से तो बहुत ही महंगी मिलती है और जब भी हम लेते हैं तो अंदर से वो कच्ची रह जाती है, चिकन जूसी नहीं बनती और इसका जो मिसाला है वो भी उतर जाता है। तमाम टिप एंड ट्रिक्स के साथ मैंने आज आप लोगों से चिकन स्टीम रोस्ट की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर की है। आई होप कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो आपने क्या करना है, मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आपने भी अपने घरों पर स्टीम रोस्ट तैयार करना है तो जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।